तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से ना जा सकी। तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। कितना अरसा हो गया आपको ये बजाते हुए और कैसे ये शौक पड़ा? ये तो तकरीबन बचपन से ही शौक था और ये शौकिया मैं बजाता हूँ, मैं शौक से बजाता हूँ। इसे कहते क्या हैं? इसको रुबाब कहते हैं सर। रबाब, रुबाब, रुबाब जी। इस वक्त मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर तौला पीर सरकार के मज़ार पे मौजूद हूँ। अगर इसकी बुलंदी की बात की जाए तो 8,900 फुट के करीब जो है इसकी बुलंदी है और इतनी बुलंदी के ऊपर ये साहिब बैठे हुए हैं और यहाँ पे अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं दूर दराज से उनको अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं, करके दिखाते हैं और अपना रिज़्क चलाते हैं और इनकी सारी कहानी जानने की कोशिश करते हैं कितना अरसा हो गया इनको ये सब कुछ करते हुए और क्या वजह है कितनी दूर दराज जगह पे आके ये भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबज़ अली खान। सबज़ अली खान साहब, कहाँ से आप आए हैं? सर हम मर्दान से। मर्दान से। कितना अरसा हो गया आपको ये बजाते हुए और कैसे ये शौक पड़ा? ये तो तकरीबन बचपन से ही शौक था और ये शौकिया मैं बजाता हूँ, मैं शौक से बजाता हूँ। ये शौक से बजाते हैं? शोभा हमारा ये नहीं है, हमारा शोभा में कुक हो ड्राइवर भी हो। अच्छा, आप होटल पे कुक हैं लेकिन ये शौक है। जब शौक पूरा करने के लिए आप निकलते हैं, जो टूरिस्ट का जब मौसम होता है कि जैसे जब टूरिस्ट का मतलब सीजन होता है तो आप आते हैं और आगे उनको अपने फ़न का मुजाहिरा करके दिखाते हैं, एंजॉय कराते हैं लोगों को। यहाँ पे मैं साथ साथ कुकिंग भी करता हूँ ये होटल पे। क्या क्या पका लेते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस पाकिस्तानी अफगानी ये खाने वगैरह बना लेता हूँ। अच्छा, इसमें क्या कौन सा कलाम सबसे फेवरेट है आपका? कलाम में तो बहुत है यार, एक फेवरेट होती है। चलो आपको कोई एक कलाम आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो जरा सुनाओ। शाम तो आए कि मुलाकात हो आवाज़ से, से तन्हाई कटी बेटी हो आवाज़ से। हम तुम्हारी राह देख के
क्या बात है, बहुत आला कमाल किया आपने। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बनाने में कितना, इसे कहते क्या हैं? इसको रुबाब कहते हैं सर। रवाब, रुबाब, रुबाब जी। तो ये कैसे तैयार की जाती है? ये इसके तो बनाने वाला अलग उस्ताद होते हैं। अच्छा उस्ताद, आपको ये आपने ले ली, उसके बाद बजाने का सीखने में कितना टाइम लगा और इसकी सेटिंग करने में कितना टाइम लगा? इसमें ज़िंदगी लग जाती है सर, इसका सीखना मीखना नहीं होता है, इसमें उस्ताद बनना मुश्किल बात है। आपके शागिर्द भी हैं, सिखाया भी है किसी को? हाँ है, थोड़ा बहुत सिखाते रहते हैं, इधर भी आते हैं संगीत। अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी क्या सेटिंग करते हैं, इससे क्या डिफरेंट होता है? ये इसके सुर है, ये इसके सुर हैं, इसके इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसको साज बना के बजाना पड़ता है बस। नहीं, हर कलाम का अलहदा साज बनाना पड़ता है, अलहदा सेटिंग करनी पड़ती है, एक बार सेटिंग कर दे इसके बाद वो भी हो सकती है।
कि मतलब आप अगर किसी टाट से गाते हो तो उस टाट पे भी मतलब इसकी सिटिंग हो सकती है। हाँ, तो एक टाट पे भी बनाओ तो उससे भी आप मतलब टोटल ये कितनी तारें लगी हुई हैं? इस पे तो 19-20 तारें होती है। 19-20 होती हैं। जी। और ये बड़ी बारीक सी हैं, आप जी। इसके ऊपर हाथ इतना तेजी से चलाते हैं, ये हाथ के अंदर लगती नहीं है, सुराख नहीं कर देती? नहीं सर, ये इसके बजाने के लिए हमारे पास अच्छा, ये आपके पास है, लेकिन उसमें तो आप ये वो फिंगर चला रहे हैं बड़ी हाँ, बारीकी इसको शहबाज बोलते हैं। इसको शबाब बोलते हैं। हाँ, ये इसकी ज़बान है, मतलब बस इसी से ये बोलते हैं। इसी से बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कितनी देर आप यहाँ पे स्टे करेंगे, इसके बाद कहीं और पे फिर जाएंगे? नहीं, हम बस तकरीबन ये महीना तक इधर ही है, तकरीबन 14 अगस्त के बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह। 14 अगस्त के बाद वहाँ पे जाएंगे। गाँव जाएंगे। तो ये शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो इससे गुजारा हो जाता है, फैमिली का सिस्टम चल जाता है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो आपको कह दिया, मैं कुकू में सिर्फ ये शौकिया बस आप निकलते हैं? गर्मियों की वजह से आते हैं, उधर गर्मी हो जाती है, फिर उधर कुकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इधर होटलों पे मैं कुकिंग भी करता हूँ, मतलब बंजोसा झील पे हो गया, इधर हो गया, जब जहाँ भी काम मतलब होते हैं तो उधर मैं काम भी करता हूँ, साथ साथ ये भी चलाता रहता हूँ। इसके साथ हमारी बस टाइम गुजर जाती है। अच्छा, इसकी जो है आपको शौक कैसे पड़ा, किससे सीखा आपने? ये तो हर किसी से सीखा है, नहीं ऐसे लोगों से सीखा है जिसको इसका पता ही नहीं है। अब देखना मैंने आपके पास देखा है, मुझे देख के शौक पड़ा। कैसे शौक पड़ा आपको, कैसे ज़हन में आया कि यार ये मैं लेके बजाऊं और अपना शौक पड़ा? एक महफिल, बस बहुत पहले की बात है, तकरीबन 2007-8 की बात है, कि मैं एक महफिल में बैठा हुआ था, एक उस्ताद इसको बजा रहा था। ठीक है। फिर उसको इतना देखा है कि इधर से ये उंगलियां हिलाते हैं, इधर से ये करते हैं, बस मैंने फिर एक बंदे से लिया है, उस टाइम 700 रुपये का लिया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद दूसरा लिया, तीसरा लिया, फिर घर वालों ने तोड़ के एक दिया, फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा, घर वालों ने तोड़ दिया कि ये फजूल काम है, ये कहाँ पे आप लग गए हैं? अपनी जिंदगी में प्यार, इश्क, मोहब्बत हुआ? बस इश्क मोहब्बत सब इसी के साथ ही। नहीं, जब किसी से हुआ उसकी याद में इसे बजाया हो, उसको ज़हन में रख के बजाया हो? मोहब्बत की बात ही कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हुई। मोहब्बत सिर्फ सुर से है कि सुर बनानी है, और सुर की मोहब्बत है। और सुर, हमारी मोहब्बत जो है वो हमारा सबसे जो बड़ा मोहब्बत है वो ये है कि इंसानियत माशरे में भी हो, अपने घर में भी हो, मोहल्ले में भी हो, तो हमारा यही है बस प्यार। बच्चों की कितनी उम्र है? अभी एक तकरीबन 5 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया। क्या प्लान है, उनको ये चीज़ें सिखाएंगे या उनको कुछ नहीं और नहीं करवाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे, हम मदरसे में उसको पढ़ाएंगे, उसको आलिम बनाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। हमारे दुए से भी यही हाल है, उनका भी यही हाल हो तो फिर तो मसला है। लेकिन ये है कि ये मेरा शौक़ है, मेरा अपना एक हिसाब है, उनका हिसाब हम अलग रखेंगे अपने आप से इंशाल्लाह। जी, आपने सारी बात सुनी है। इनका कहना है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को इस तरफ बिल्कुल नहीं आने देंगे, उनको आमिल बनाएंगे, मदरसे में हाफिज कदर नहीं कराएंगे। है इन चीज़ों की, कदर नहीं है किसी के पास, पाकिस्तान में तो बिल्कुल फिर है ही नहीं। अच्छा, इंडिया में कहा जाता है कि सुर की बड़ी कदर है, जो तो उनकी असल में उनकी इबादत है, हमारा शौक़ है, और इबादत और शौक़ में लेकिन शौक भी हो, शौक का भी कहते हैं कोई मोल नहीं होता। लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं इनके लिए कुछ करें, इनके लिए कोई फंड कुछ भी नहीं दिया जाए। अब तो अगर पाकिस्तान की रिज़्क़ अगर इनके हाथ में होता तो शायद रिज़्क़ भी बंद कर देते। रिज़्क़ भी बंद कर देता, बहुत लोग मर जाते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सिस्टम चलाना है, इंसान की बस की बात नहीं है आजकल पाकिस्तान में चलाना। नहीं, वैसे मैं बात करूँगा, बात की जाए ड्रामों की, ड्रामा सीरीज बड़ी अच्छी चल रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री अब पाकिस्तान की बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, अच्छी प्रोडक्शन चल रही है। तो इतना कुछ हो रहा है, तो क्या सुर के लिए ये ने कोई अच्छे इक़दाम नहीं किए? नहीं, इन चीज़ों में वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। आप उनसे अपील करेंगे कि इसमें भी होना चाहिए कि आपको प्रमोट किया जाए, आपके मुकाबले करवाए जाए। जो मतलब माने एक बात को तो उनको लोग अपील करते हैं, हम किससे अपील करें? अगर आपको मौका मिले, अगर जो हमारे को जिसने पैदा किया है, बस अगर आपको मौका मिले, इंसान से हम नहीं अपील करेंगे। अगर आपको मौका मिले इंडिया में जाके किसी का मुकाबला करने में का, तो उनका मुकाबला करेंगे? मुकाबला मुश्किल काम है, मौसीकी में कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला वो है जो अपने फन का मुजाहिरा तो करना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए कि हम आपसे अच्छा कर सकते हैं। नहीं, हम अपने मुल्क के लिए करेंगे इंशाल्लाह, अपने मुल्क में करेंगे, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। हमने तो जिंदगी दी है, लेकिन किसी ने कुछ भी। जी, आपने सारी बात सुनी है। हुकूमत के लिए ये बड़ी एक शर्मिंदा सी बात है। उन्हें 18 साल से ये सुर बजा रहे हैं और अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन आज तक
आज तक इनको ये मौका नहीं दिया गया किसी अच्छी जगह पे, अच्छे प्लेटफार्म पे इनके फ़न का मुजाहरा करवाया जाए, ताकि ये भी अपने फ़न को उजागर कर सकें और अपने मुस्तकबिल को मज़ीद बेहतर बना सकें। इसी तरह अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।